हेलो गाइस, वेलकम्स टू डेली पीआईबी न्यूज़। स्वागत है आपका आज के वीडियो सेशन में। आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस से क्या कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपके पास 10 सेकंड का समय होगा। वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलते हैं आज के पहले सवाल पर। निम्न में से किस भारतीय महिला वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी को साल 2018 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है संजीता चानू। दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के मुताबिक संजीता चानू को साल 2018 के लिए उनका रोका गया अर्जुन अवार्ड पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें, संजीता चानू जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में साल 2014 और 2018 में अलग अलग वेट कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता था। साल 2017 में अर्जुन अवार्ड के लिए जारी की गई लिस्ट में अपना नाम नहीं होने के कारण इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग संघ ने इन्हें डोपिंग में संलिप्त पाया गया और इसके बाद इनका अर्जुन अवार्ड रोक दिया गया। परंतु 2.5 साल तक लड़े हुए केस के बाद में इन्हें डोपिंग से मुक्त पाया गया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें इनका अर्जुन अवार्ड जारी करने की अनुमति दी। अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग संघ के आए फैसले के बाद में ही इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इनका अर्जुन अवार्ड प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वित्त आयोग के द्वारा पंचायती राज मंत्रालय को साल 2020-21 से साल 2025-26 के लिए कितनी राशि आवंटित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है 10 लाख करोड़। हाल ही में 15वें वित्त आयोग के द्वारा पंचायती राज मंत्रालय को 10 लाख करोड़ रुपए साल 2021 से साल 2025-26 के लिए दी गई है। यह राशि पिछले के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा प्रदान की गई है। कोरोना महामारी के दौरान देश भर में 2,63,000 पंचायतों को विभिन्न कार्यों जैसे सड़क निर्माण, मेंटेनेंस और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए यह राशि प्रदान की गई। इसके अलावा देश भर में कोरोना महामारी के दौरान देश भर में 2,63,000 पंचायतों को विभिन्न कार्यों जैसे सड़क निर्माण, मेंटेनेंस और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए राशि प्रदान की गई। देश भर में पंचायतों द्वारा लगभग 38,000 आइसोलेशन सेंटर बनाए गए, जिसमें पके हुए भोजन की उचित व्यवस्था की कमी को देखते हुए लोकल पंचायतों को अपने यहाँ पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था करने से संबंधित सुझाव भी दिए गए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इन स्पेस इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष से जुड़ी सभी गतिविधियों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन स्पेस निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष संबंधी आधारभूत ढांचे का इस्तेमाल करने में मदद कराएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के बाद मंत्रालय का यह फैसला आया। इन स्पेस एक नोडल एजेंसी की तरह काम करेगा और अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारतीय अंतरिक्ष विभाग निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री कार्यालय। भारतीय अंतरिक्ष विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय का अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1969 में की गई। कोरोना महामारी के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जारी की गई घोषणाओं में और उनके द्वारा देश के लिए विभिन्न क्षेत्रों में राशि आवंटित की गई, जिसमें से भारतीय अंतरिक्ष विभाग के लिए 14,700 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। इसी दौरान उन्होंने यह भी घोषणा की कि अंतरिक्ष विभाग में निजी क्षेत्र को मंजूरी प्रदान की जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 15 जून 2020 को भारत निम्न में से किस समूह में शामिल हुआ? तो इसका आंसर है GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इस ग्रुप में वो देश शामिल हैं जो किसी न किसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। सभी G7 देशों के अलावा इसमें न्यूजीलैंड, कोरिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, भारत और मेक्सिको आदि देश शामिल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर बनाए गए इस समूह का मुख्य उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर जो थ्योरी है उसको प्रयोगात्मक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर किस तरीके से अपनाया जाए। स्लोवेनिया जो एक काफ़ी छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन मुश्किल से 40 लाख के तकरीबन है, इस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर ली है। इसने हाल ही में यूनेस्को की सहायता से विश्व के पहले इंटरनेशनल आर्टिफिशियल
रिसर्च सेंटर की स्थापना पेरिस में की है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब वो सवाल जो हमने आपसे पिछले वीडियो सेशन में पूछा था, निम्न में से कौन सा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर है जापान। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का काउंसिल संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा है जिसमें इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें फ्रांस, रसिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका हैं। इसके अलावा इसमें 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं जो महाद्वीपों को उनकी टर्म के आधार पर बारी बारी के हिसाब से उनमें से अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। भारत को भी साल 2021 से 2022 तक 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब वो सवाल जो आपके लिए होमवर्क है, निम्न में से कौन सा देश G7 समूह में शामिल नहीं है? आपको अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देने होंगे। बाकी किसी भी तरीके की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल डेली PIB न्यूज़ के साथ।